वेलकम बैक एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की ट्रांसमिशन में मैं सोनिया और मुफ्ती साहब ही हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपा जो है ना वो शॉपिंग में थोड़ी सी मसरूफ़ थी और वो बस ऐसे वो मसरूफ़ रहीं कि वो बिल्कुल भूल ही गई कि आज ट्रांसमिशन में आना है। तो हमने उन्हें याद दिलाया, आपा शॉपिंग हो गई सारी चूड़ियाँ, हो गए सारे कपड़े, आप ट्रांसमिशन के लिए आ जाएँ। बहुत ही मुश्किल से हम उनको बाज़ार से खींच के सीधा लेकर आए ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? कर लिया आपने शॉपिंग सारी? नहीं, शॉपिंग तो कोई ऐसी नहीं की, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, बता दें। 3 थैले तो आपा अपने गाड़ी में छोड़ दिए अभी। कैसी बातें कर रही हैं? सुबह से अब तक थी, लेकिन अभी तक मसरूफ। सुबह से आपा के घर वाले भी परेशान थे कि आपा थी किधर। आपा को पकड़ना मुश्किल हो गया था, जैसे वो डॉन को 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, तो आपा को उनकी फैमिली और डॉन हम दोनों ढूंढ रहे थे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत? तो क्या आपने ईद की तैयारियां की? ज़रा अब ये भी बात कर लेते हैं ना कि ईद की तैयारियां क्या की आपने? भाई, ईद की तैयारियां हम क्या करेंगे, इसलिए कि हम तो पूरा महीने ही आपके साथ थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बिल्कुल रमज़ान में मसरूफ़ थी। तो ये तो अब मीडिया का सिलसिला शुरू हुआ है, मगर इससे पहले भी हम शाबान में ही कपड़े अपने बना के रख दिया करते थे, और ताकि ना माह रमज़ान अपना इबादत मुझे याद है कि जब हम लोग भी छोटे थे, मेरी मम्मा भी यही करती थी कि रमज़ान शाबान से ही तैयारियां शुरू, लेकिन वो कोई जूता, चप्पल, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये ज़रा आखिरी दिनों में कभी कभी वो ले जाती थी हमें स्कूल से। जब हम वापस आते थे तो फिर एक बच्चे को जूते पहना के लेकर आ रहे हैं, तो ये छोटा मोटा तो चलता रहता है। मेरे ख्याल से रौनकें रमज़ान की ऐसे ही बहाल होती हैं कि आप इबादत भी कर रहे होते हैं, आप शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। मुफ्ती साहब, आपके घर में क्या आपने शॉपिंग करवा दी बेगम साहिबा को, भाभी को? देखिए, मैं आखिरी मरतबा अपने वालिद साहब के साथ किया था। अब मैं जब तरावी पढ़ाता था उस वक्त, तरावी ख़त्म होती है, अब्बू मुझे लेके जाते थे शॉपिंग में, तो बड़े मैं अब्बू को मिस करता हूँ, यकीन माने। अच्छा। उसके बाद से फिर ट्रांसमिशन शुरू हो गई। अब वो मेरी वाइफ हैं, वो खुद शॉपिंग करती हैं, खुद शॉपिंग करती हैं। क्योंकि अगर एक मरतबा मैं लेके गया था, उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली। तो पसंद नहीं आया। नहीं, आप बच्चों को उनकी अम्मा ही दिलाती हैं। और तो आप जाते ही नहीं है लेकर बच्चियों को मेहंदी लगवाने के लिए? बच्ची मेरी अभी एक है 2 साल की। अच्छा, छोटी। और सैयदा फातिमा ज़हरा वो है 4 साल की। अच्छा। तो वो आपसे ज़िद नहीं करती कि आप बस टीवी पे बैठे रहते हैं, हमें नहीं लेके जाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए? नहीं, फातिमा तो मुझसे कह रही थी, कह रही थी बाबा वो पप्पू के पास चलें, पप्पू आज मेहंदी लगाएंगी। तो मैंने कहा बेटा मैं ट्रांसमिशन मुकम्मल करूँ फिर आपको लेके जाऊँगा। बहन करीबी रहती हैं तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेगम साहिबा ने कभी शिकायत नहीं की आपसे कि क्यों नहीं लेके जाते शॉपिंग पर? क्योंकि बेगमात तो होती है। वो कहती हैं कि आप ना जाएँ। अच्छा, ओके। नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। वो मुझसे कहती हैं कि आप ना जाएँ। आप कहते होंगे चलो कि नहीं आप बैठे। आप मेरे जहन में ये तो भाई अगर आप जाएँ तो एक जगह से ख़रीद लिया है तो वो, लेकिन मैंने देखा ख़वातीन को तसल्ली तशफ़ी जब होती है, जब वो पूरी मार्केट की ज़ियारत करती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं समझी कि आपको बाज़ार में बहुत सारे जानने वाले मिल जाते होंगे। आप मिलते तो हैं, लेकिन मैं गया नहीं। वो वालिद साहब मुझे बड़ी वो होता है कि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच था, तो मुझे अब्बा जान हर जगह वो लेके जाते थे। तो अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी, उसके बाद फिर वाइफ, अब सब चीज़ें वही वो सब खुद ही करती हैं। और आपके घर में आप खुद ही करती हैं सब कुछ, ये ग्रोसरीज का लाना? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करती हूँ, और जब तक मेरे शौहर जिंदा थे वो किया करते थे, अब तो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, खुद ही करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ईद की रौनक किस चीज़ से है? ईद की रौनक तो 29 का जब चांद होता है ना, तो जो अचानक ईद मिलती है ना। अच्छा, अचानक वैसे ईद नहीं होती है, इसलिए कि 1 महीना पहले सबको पता होता है कि माह रमज़ान ख़त्म होगा और उसके बाद ईद आएगी, मगर 29 के चांद की ज़्यादा खुशी होती है। ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कल आपा ही थी जब हम बैठे हुए थे, और आपा कह रही थी कि नहीं अभी चांद नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी की दावत करनी है, मुझे बहुत सारा काम करना है, अभी चांद नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी माएँ और भी होंगी, और ख़वातीन स्पेशली घर की, जिन्हें बहुत सारे काम खुद से करने होते हैं, वो सब यही कह रही होती हैं कि ईद अभी नहीं होनी चाहिए, एक दिन और मिल जाए जाकर तैयारियां हो सकें। अच्छा, हमारी जो एक दिन मिलता है ये बहुत काम का होता है ना। और मैंने तो कल बहुत सारा, जब मैं यहाँ से गई हूँ तो उसके बाद फिर मैंने ग्रॉसरी ख़रीदी है, और उसके बाद फिर मैं दूसरे चैनल, वो तो हमें पता चल गया कि वो आखिरी दिन बहुत काम का होता है, तभी आप यहाँ पर नहीं थी हमारे पास और शॉपिंग में थी आपा। चलिए चलते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।